पहला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ साबित करना है कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसी को सिद्ध करना है। रचना तो क्या कर देंगे, ए एम परपेंडिकुलर टू डालते हैं बी सी पे, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ डाला। क्या करते हैं, बिंदु ए से बी सी पर ए एम लंब डाल देते हैं और बिंदु डी से ई एफ पर डी एन जो है लंब डाल देते हैं। इसके बाद देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का जो है अनुपात निकालेंगे। तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुना आधार, तो आधार बीसी दिया हुआ है, और गुना लंब, तो लंब ए एम दिया हुआ है, ए एम। और डी ई एफ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हाफ गुना आधार, आधार ई एफ, और गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई डी एन, हाफ हाफ कैंसिल। तो एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीई एफ बराबर बीसी बटे ई एफ गुना ए एम बटे डी एम। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एन ई में, त्रिभुज ए एम बी एन त्रिभुज डी एन ई में क्या क्या दिया हुआ है, इक्वल। तो एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल डी एन ई इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, रचना से एंगल बी इक्वल टू जो है एंगल ई, सिंस त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ दिया हुआ है। तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण जो है इक्वल होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनका संगत कोण समान होता है। तो एंगल बी इक्वल टू जो है एंगल ई। और त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई बाय ए समरूपता से। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है उनकी संगत भुजा जो है अनुपातिक होती है।
तो ए एम बटे डी एम बराबर ए बी का संगत भुजा होगा डीई। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। दिस इंप्लाइज ए एम बटे डी एम बराबर और ए बी बटे डी जो है बी सी बटे ई एफ के बराबर है। बी सी बटे ई एफ के बराबर है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो देयरफॉर ए बी बटे डी ई बराबर जो है बी सी बटे ई एफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ दिया हुआ है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है अर्थात ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ गुना और ए एम बटे डी एन का मान बी सी बटे ई एफ पुट कर देंगे तो बी सी बटे ई एफ। तो दिस इंप्लाइज एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर बी सी गुना बी सी स्क्वायर ई एफ गुना ई एफ स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर एंड एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। और यही प्रूफ करना था अर्थात समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और यही प्रूफ करना था। दूसरा प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो ए बी बटे डी का मान ज्ञात करें। If the areas of two similar triangles are in the ratio 25:64, find the ratio of AB by DE। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे तो माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 25:64। कहता है ए बी बटे डी का मान क्या होगा। माना कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज DEF इसको मान लेते हैं माना। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। दिस इंप्लाइज
एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज डीईएफ का अनुपात दिया हुआ है 25:64 दिया हुआ है बराबर। और AB स्क्वायर बटे डी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? AB बटे DE पूरा का होल स्क्वायर। स्क्वायर को बायां पक्ष में कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25/64 बराबर हो जाएगा AB बटे DE। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8, तो 5/8 बराबर AB बटे DE। तो दिस इंप्लाइज AB बटा DE का जो मान होगा 5/8। तो 5:8 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ देखिए तो ऑप्शन ए में। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने में है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to EF. AB equal to 6.5 centimeter, DE equal to 5.2 centimeter. तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF का मान ज्ञात करना है। सिंस त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF ये गिवन दिया हुआ है तो दिस इंप्लाइज एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर AB का मान दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटे DE का मान दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 6.5 सेंटीमीटर बटे 5.2 सेंटीमीटर पूरा का होल स्क्वायर। दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कटा देंगे तो 13 चौकी 52, 13 पचे 65। तो कितना हो जाएगा बताइए? 5/4 का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 है 25 और 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। तो कहने का मतलब गया कि एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा 25:16, 25/16। और 25/16 देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी।